नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस ट्यूटोरियल पर। इतिहास विषय में आज हमारा टॉपिक है मौर्य वंश, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत फेमस है। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश में पहले हम ये देखेंगे कि हमें इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। ऐसे कौन से अभिलेख या ऐसे कौन से पुस्तक या साहित्य हैं जिनसे हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं ब्राह्मण में 3 साहित्य हैं। ब्राह्मण साहित्य में अर्थशास्त्र काफी फेमस है, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। दूसरा है कथा सदित सागर, जिसकी रचना सोमदेव ने की थी। और मुद्रा राक्षस, जिसकी रचना विशाखदत्त ने की थी। यहाँ ये अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जो बौद्ध साहित्य है, उसमें महाबोधि वंश से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और जैन साहित्य कल्पसूत्र, उससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ अशोक के जो अभिलेख थे, उससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारियां प्राप्त होती हैं। जब हम अशोक पढ़ेंगे तो हम वहां अशोक के अभिलेख डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व ये इनका टाइम पीरियड रहा है। और इनका जो जन्म था वो 345 ईसा पूर्व हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य में शूद्र कहा गया है तथा जैन और बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय कहा गया है। और मुद्रा राक्षस में इनको वृषल कहा गया है। मतलब ये कंफर्म नहीं था किसी को कि ये एक्चुअल में क्या थे, इसलिए अलग अलग साहित्य में इनको अलग अलग चीजें बताई गई हैं। साथ ही साथ जो यूनानी लेखक थे जैसे स्ट्रैबो और जस्टिन, उन्होंने इनको सेंड्रोकोटस कहा है। और जो प्लूटार्क, ये भी एक यूनानी लेखक है, इन्होंने इनको एंड्रोकोटस कहा है। अब हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्यूस निकेटर के साथ जो युद्ध हुआ था। सेल्यूस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में मगध पर आक्रमण किया था, परंतु इसमें जीत चंद्रगुप्त मौर्य की होती है। और इस युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया हुआ है। अब युद्ध होती है तो इसमें संधि भी होती है, और इस संधि के अकॉर्डिंग हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान प्रांत चंद्रगुप्त को प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ निकेटर की जो पुत्री होती है हेलेना, जिसको नाम दूसरा कार्नेलिया भी कहा जाता है, उसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ हो गया। तो इस तरह से ये एक फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज इंडिया में हुई थी कार्नेलिया की चंद्रगुप्त के साथ। वो हमारा टॉपिक नहीं है वैसे। सेल्यूकस निकेटर ने शादी के बाद, जब इनकी बेटी की शादी हो गई, तो उन्होंने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम मेगस्थनीद था चंद्रगुप्त के दरबार में। और इसी मेगस्थनीद ने रचना की थी इंडिका नामक पुस्तक की। इसके साथ ही साथ जब उन्होंने राजदूत भेजा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के कहने पर जैन धर्म को अपनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका नाम पूछ लिया जाता है कि किसके कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। तो भद्रबाहु के कहने पर चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त श्रवणबेलगोला चले गए और वहां संलेखना या संथारा विधि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। इस विधि में क्या होता है कि इंसान भोजन पानी नहीं ग्रहण करता है और इसी के द्वारा अपना शरीर और प्राण त्याग देता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसमें और है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो उनका अंतिम पीरियड चल रहा था, जब वो श्रवणबेलगोला जाने वाले थे, तो उसी समय में अकाल पड़ गया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस मौर्य शासक के समय में अकाल पड़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी होता है वो बिंदुसार होता है, जिसका समय रहता है 298 से 273 ईसा पूर्व। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला। इनके 2 और अन्य नाम हैं, जैसे जैन साहित्य में इनको सिंहसेन कहा गया है और वायुपुराण में भद्रसार। बिंदुसार के दरबार में एंटीयोकस प्रथम, जो कि एक यूनानी शासक थे, उन्होंने डायमेकस को भेजा था। ये डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैसे मेगास्थनीज आए थे राजदूत बनके, वैसे डायमेकस भी आए थे राजदूत बनके बिंदुसार के समय में। उस समय के एक शासक थे एंटीयोकस, जिससे बिंदुसार ने कहा था कि वो उन्हें सूखी अंजीर, मीठी अंगूर, शराब और दार्शनिक भेजे। लेकिन एंटीयोकस ने उन्हें सूखी अंजीर, मीठी अंगूर, शराब तो भेजे, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। इसका कारण ये था कि उनका कहना था कि हमारे वहां दार्शनिक ऐसे नहीं भेजे जाते हैं, उपहार स्वरूप तो बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मिस्र के शासक जो टॉलमी II फिलाडेल्फस इनका नाम था, इन्होंने भी अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डायोनियस।
तो आप ये राजदूत याद रखेंगे कि किसने कौन सा राजदूत भेजा, क्योंकि इनके नाम थोड़े बहुत मिलते रहते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एंटीयूकोस प्रथम ने डाईमेकस, और ये टालमी जो मिस्र के थे इन्होंने डायोनियस। तो ये आप इसको क्लियर रखेंगे। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैसे कि आपने अभी पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, लेकिन बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। और बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, और इसी विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने पहले सुसीम को भेजा और बाद में अपने पुत्र अशोक को भेजा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे राजा वो होगा अशोक, क्योंकि अशोक के समय में अभिलेख, शिलालेख और सारी चीजें हैं, तो वो हम उसको अलग से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।